नमस्कार दोस्तों, स्टडी टुडे विद विप्लव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम क्लास 10th के मैथ्स के प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा गया है निम्न सारणी में, ये सारणी दिया गया है, रिक्त स्थानों को भरिए। देखिए दोस्तों, रिक्त स्थान दिया गया है, जैसे an निकालना है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में d निकालना है, अर्थात सार्वअंतर निकालना है। तो निम्न सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए, जहाँ पर AP का प्रथम पद a, सार्वअंतर d तथा nवा पद an है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा गया है प्रथम पद a दिया गया है, सार्वअंतर d दिया गया है, n अर्थात पदों की संख्या दिया गया है, an निकालना है। तो दोस्तों हम लिख लेते हैं कि प्रथम पद a का मान 7 दिया गया है और सार्वअंतर d का मान 3 दिया गया है और n अर्थात पदों की संख्या दिया गया है 8। हमें निकालना है an अर्थात nवा पद निकालना है। तो दोस्तों nवा पद बराबर होता है, फॉर्मूला को याद रखिएगा। तो an अर्थात nth टर्म अर्थात nवा पद इज इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो nवा पद हमें निकालना है। तो a का मान दिया गया है 7 दिया गया है और प्लस होगा n-1, n का मान 8 दिया गया है, -1 और d का मान दिया गया है 3 दिया गया है। तो बराबर होगा 7 प्लस 7 इंटू 3 अर्थात 7 प्लस 7 या 21 होगा। तो बराबर हो जाएगा 28। इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात nवा पद का मान हो जाएगा 28। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में लिखा गया है a अर्थात प्रथम पद -18, d अर्थात सार्वअंतर निकालना है, n अर्थात पदों की संख्या 10 है और an का मान 0 है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर बी को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, a अर्थात a का मान दिया गया है -18 और दिया गया है d अर्थात सार्वअंतर निकालना है और दिया गया है n अर्थात पदों की संख्या 10 है और an का मान दिया गया है 0। तो दोस्तों फॉर्मूला को यहाँ पर लिख लेते हैं, अर्थात nवा पद अर्थात nth टर्म बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो an 0 दिया गया है और a का मान -18 प्लस n का मान 10 है -1 और d का मान है, दोस्तों हमें निकालना है d का मान। तो देखिए राइट में -18 है तो लेफ्ट में +18 हो जाएगा, बराबर देखिए 10 - 1 अर्थात 9 होगा इंटू डी होगा। तो d का मान हम लिख सकते हैं 18/9 अर्थात d का मान हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर, अर्थात सार्वअंतर का मान 2 हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी को देखिए। क्वेश्चन नंबर सी में a निकालना है, अर्थात प्रथम पद निकालना है, सार्वअंतर d का मान -3 है, n अर्थात पदों की संख्या 18 है और an अर्थात nवा पद -5 है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन को पहले हम लिख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर a निकालना है, अर्थात प्रथम पद निकालना है। क्वेश्चन नंबर सी प्रथम पद हमें निकालना है और d का मान दिया गया है, अर्थात सार्वअंतर का मान -3 दिया गया है और दिया गया है n अर्थात पदों की संख्या दिया गया है 18 और an का मान दिया गया है -5। तो दोस्तों हमें निकालना है a अर्थात प्रथम पद हमें निकालना है। तो दोस्तों प्रथम पद हम निकालेंगे, an इज इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो दोस्तों ध्यान से समझिएगा, an का मान -5 दिया गया है, इज इक्वल टू a का मान हमें निकालना है
प्लस एन का मान दिया गया है 18 -1 और डी का मान दिया गया है दोस्तों -3 अर्थात सर्वांतर का मान -3 दिया गया है। तो देखिए -5 हम यहाँ लिखेंगे, लेफ्ट साइड में है ए प्लस देखिए 18 -1 17 होगा, 17 इंटू -3। तो दोस्तों ए का मान हम लिख सकते हैं -5 लिख सकते हैं, ए का मान -5 और देखिए यहाँ पर क्या है माइनस में है 17 इंटू 3 अर्थात 51 होगा लेकिन माइनस में। तो लेफ्ट से अगर हम राइट से अगर लेफ्ट में देंगे तो प्लस हो जाएगा अर्थात कितना हो जाएगा +51 हो जाएगा। तो दोस्तों ए का मान हो जाएगा -5 + 51 बराबर 46 हो जाएगा, प्लस में इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थात प्रथम पद का मान हो जाएगा दोस्तों 46। नेक्स्ट क्वेश्चन डी को देखिए, ए का मान दिया गया है -18.9 और डी का मान 2.5 है। एन अर्थात पदों की संख्या निकालना है और ए एन का मान दिया गया है। तो हम पहले लिख लेते हैं, यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, डी को हम डी का क्वेश्चन को करेंगे तो डी में लिखा गया है ए का मान अर्थात प्रथम पद का मान -18.9 गिवन है और डी अर्थात सर्वांतर का मान 2.5 गिवन है। हमें निकालना है दोस्तों एन अर्थात पदों की संख्या निकालना है और ए एन का मान दिया गया है, ए एन का मान 3.6 दिया गया है। तो दोस्तों ए एन बराबर होता है, याद रखिएगा ए एन अर्थात एन बा पद ए एन nth टर्म इजिकल टू होता है ए प्लस एन -1 इंटू डी होता है। तो दोस्तों ए एन अर्थात 3.6 दिया गया है ए एन का मान, ए का मान है -18.9 दिया गया है और दोस्तों प्लस एन का मान दिया गया है, हमें निकालना है एन का मान n-1 और डी का मान दिया गया है 2.5 दिया गया है। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, तो 3.6 देखिए माइनस राइट में है तो लेफ्ट में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 18.9 हो जाएगा प्लस में इजिकल टू n-1 इंटू 2.5। तो देखिए इसको हम ऐड करेंगे तो कितना होगा 6 और 9 15 होगा, 5 1 अर्थात 2 होगा और 22.5 होगा, ऐड करेंगे इजिकल टू n-1 इंटू 2.5। तो दोस्तों हम लिख सकते हैं 22.5 अपन 2.5 इजिकल टू n-1 हम लिख सकते हैं। तो दोस्तों आप कैंसिल करेंगे, देखिए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इसको 5 से कैंसिल कर सकते हैं या 25 डायरेक्ट से कैंसिल कर सकते हैं, तो 9 में चला जाएगा अर्थात 9 इजिकल टू n-1 होगा। तो दोस्तों n का मान हो जाएगा, दोस्तों n का मान हो जाएगा 9 + 1 हो जाएगा अर्थात n पदों की संख्या कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ए का मान दिया गया है 3.5, डी का मान 0 दिया गया है, एन अर्थात पदों की संख्या 105 है, ए एन निकालना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन को हम यहाँ लिख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, ए का क्वेश्चन नंबर ई है, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है ए अर्थात प्रथम पद का मान 3.5 है और दिया गया है डी का मान अर्थात सर्वांतर 0 दिया गया है और एन अर्थात एन का मान पदों की संख्या 105 है, हमें ए एन निकालना है। तो दोस्तों ए एन बराबर होता है, ए एन निकालना है, जबकि दोस्तों ए एन का मान होता है ए प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो दोस्तों ए एन निकालना है तो ए का मान 3.5 गिवन है प्लस एन का मान दोस्तों 105 है -1 और डी का मान दिया गया है 0 दिया गया है। तो दोस्तों बराबर हम लिख सकते हैं 3.5 प्लस दोस्तों 0 के साथ गुना करने पर 0 ही होता है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एन का मान 3.5 हो जाएगा इसका राइट आंसर, अर्थात nth टर्म का मान 3.5 हो जाएगा। दोस्तों ये अंतिम क्वेश्चन था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।